ग्रोह अकबरी मीडिया टीम की जानिब से हैदराबादी कम्युनिटी के बच्चों की तालीमी कामयाबी को सराहने का जो सिलसिला शुरू किया गया है, ये उसकी 5वीं और आखिरी नशिस्त है। आखिरी से मुराद इस साल की आखिरी नशिस्त। इंशाअल्लाह अब जब बच्चे दोबारा एग्ज़ाम्स में अपेयर होंगे, उसको हम आने वाले साल में कवर करेंगे। इस वक्त हम मोहम्मदी डेरा में मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद शहरोज़ हुसैन रिज़वी हैं, जिन्होंने हाल ही में मैट्रिक कवर किया है। मैट्रिक उन्होंने कौन से स्कूल से किया और कितनी परसेंटेज हासिल की, वो अपनी ज़बानी ख़ुद बताएंगे। जी शहरोज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शहरोज़ हुसैन रिज़वी है। मैंने अल मुर्तज़ा स्कूल आगा खान बोर्ड से मैट्रिक किया, जिसके अंदर 8 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन रैशनलाइज़ होने की वजह से मैंने 4 के एग्ज़ाम्स दिए। केमिस्ट्री और मैथ्स में मेरे फुल मार्क्स थे और मेरी ओवरऑल परसेंटेज 99.2 बनी है। मेरी ऑल ओवर पाकिस्तान 3rd पोजीशन बनी है और अपने स्कूल के अंदर मैंने टॉप किया है, जिसके अंदर मैथ्स और केमिस्ट्री में मेरे फुल मार्क्स थे। शहरोज़, हमें आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं। ज़ाहिर है 99% आपने हासिल की, फ़र्स्ट पोजीशन आई आपकी, तो टाइम मैनेज कैसे किया, दूसरी जो मसरूफियात थी उसके लिए टाइम कैसे निकाला और एक ज़िंदगी में बैलेंस कैसे लेकर आए? मेरी रूटीन बहुत मल्टी डायमेंशनल है। मैं अपने स्कूल की टीम से डिफेंडर भी खेलता था फुटबॉल के अंदर, और मैंने स्कूल की तरफ से बहुत से कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी पार्ट लिया, जिसके अंदर स्क्रैबल, स्पेलिंग बी, मिशन टू द मार्स, ये सब इंक्लूडेड हैं। और मैंने अपने मदरसे के अंदर जो है 2 दफ़ा टॉप भी किया है, जिसके अंदर 1 दफ़ा लैपटॉप और 1 दफ़ा माइक्रोवेव जीता है। अब मैं जानना चाहूँगा, इस वक्त आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम ऑफ स्टडीज़ फॉलो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये कंप्लीट करने के बाद आपके आगे क्या प्लान्स हैं अपनी स्टडी के हवाले से? मैं आगा खान कॉलेज से अब फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ और आगा खान बोर्ड ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। आगे जाके मेरा प्लान चेंज भी हो सकता है। वैसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की है, लेकिन प्री मेडिकल लेने का मेन मकसद यही था कि आगे जाके मैं जो चाहूँ वो बन सकूँ। मैट्रिक सिस्टम में 99.2% लाना कोई आसान काम नहीं। उससे ऊपर अपने स्कूल में फ़र्स्ट आना और उससे ज़्यादा एक आगा खान बोर्ड में ओवरऑल 3rd पोजीशन हासिल करना ज़ाहिर है कोई मामूली बात नहीं है। तो इस हवाले से हम शहरोज़ की मदर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जब उनको पता चला कि शहरोज़ का ये रिज़ल्ट आया है तो उनके क्या तासुरात थे। एक तो ये बात आपने जो कही कि ये बच्चा जो है ना, शुरू से शायद नर्सरी से इसने कभी ऐसा नहीं हुआ कि डिग्रेड किया हो, हमेशा पोजीशन ही ली है। तो इसलिए ये तो मेरा था कि ये पोजीशन लेगा, बल्कि इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद थी। थोड़ा सा जो नंबर कम हुए हैं इसमें ही मुझे दुख हुआ कि ये क्यों कहता है मम्मा आप तो क्या चाहती हैं, इससे ज़्यादा तो मैं ले ही नहीं सकता था। तो इसलिए ये तो मेरे था ही नहीं कि नहीं लेगा ये, क्योंकि कभी इसने कॉलेज स्कूल से लेके छोटा सा था जब से इसकी टीचरें जब मैं क्लास स्कूल में जाती थी तो टीचर खड़े होकर मुझे सलूट करती थी कि आप क्या करती हैं जो आपका बच्चा पूरी क्लास में इतने अच्छे नंबरों से कामयाब होता है। मेरा बस एक ही उसूल है, जब ये पेपर देने जाते हैं मेरे दोनों बच्चे, तो मैं बस उस वक़्त जानेमाज़ पे बैठती हूँ और ज़ियारत रोज़े आशुरा पढ़ती हूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। उसी की बरकत से मेरा बच्चा इस पोजीशन पे, और आगे भी मेरी यही ख्वाहिश होगी, हम दोनों मियाँ बीवी की यही ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे बेहतरीन बस पढ़ लें, हमें और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी तालीम पे हम तवज्जो देना चाहते हैं, और इन्होंने हमें उसका रिज़ल्ट भी दिया है। इन बच्चों के लिए मेरे बड़े भाई ने, छोटा भाई है मुझसे जिसका भी रिसेंटली डेथ हुई है, उसने इन बच्चों के लिए बेइंतहा मेहनत की और बच्चों ने उसके काम को पूरा करने की कोशिश की है। जिस दिन बच्चों का रिज़ल्ट आया है वो अपने ऑफिस में था और बेइंतहा खुश था। उसने बार बार मुझसे एक ही बात कही थी कि भाई अब मेरे परेशानी के दिन ख़त्म हो जाएंगे, मेरे बच्चे सरवाइव कर जाएंगे। और इतनी मेहनत उसने की है कि 10-12 साल सऊदीया में अकेले ज़िंदगी गुजारी है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी उसने। और फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद नौकरी की तलाश, नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलती,
उसने एक हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करके सुबह 8 बजे जाके रात में 1:30 2 बजे आता था। उसने पूरी कोशिश की है और खुदा का शुक्र है कि बच्चों ने उसकी इस कोशिश को कामयाब किया है और उसने बच्चों ने कुछ करके दिखाया है। आखिर में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि शह के चाहने वाले जब कहीं भी बैठेंगे, फ़िक्र आखिरत होगी, ज़िक्र करबला होगा। इस नशिस्त को शुरू करते हुए हमारे 2 मकासद थे। पहला ये मकसद कि ज़ाहिर है जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं, अच्छे एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दी है, उनको डॉक्यूमेंट कर सकें और उनकी इस मेहनत को सराहा जाए। और दूसरा ये मकसद था कि इनके बाद जो इनके और बहन भाइयों ने एग्ज़ाम्स देने हैं या हमारी कम्युनिटी के और बच्चों ने एग्ज़ाम्स देने हैं, उनकी हौसला अफजाई हो, उनकी हिम्मत बढ़े और वो अपने एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह से अच्छे मार्क्स हासिल करें और हमारा ये सिलसिला कम्युनिटी के बच्चों को सराहने का जारी और सारी हो। इस वीडियो के इख्तिताम पे मेरी आपसे 3 गुजारिशात हैं। पहली ये कि जो हमने 5 वीडियोस बनाई और आपने देखी, उनके बारे में अपनी राह से हमें ज़रूर आगाह करें। दूसरी ये कि इंशाअल्लाह अगले साल जब हम इस तरह की और वीडियोस बनाएंगे जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उसके बारे में अपनी आरा से हमें आगाह करें कि हम अपने इस पूरे सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरी और आखिरी गुजारिश ये कि अगर आपकी नज़र में कोई कम्युनिटी का बच्चा है जिसने तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी पेश की है, तो हमें ज़रूर उससे आगाह करें ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पे लाके उनको मंज़र आम पे ला सकें। वस्सलाम, शुक्रिया।